देखो बेटा, कल जो अपने न्यूमेरिकल चल रहे थे उसका मैंने आपको पहला वीडियो डाल दिया है। आज के जो मैं न्यूमेरिकल लगवा रहा हूँ इसमें हम लोग आपके पास व्हाट्सएप पे जो न्यूमेरिकल हैं, जो मैंने आपको फ़ोटो भेजी थी, उनमें से आप 11वें नंबर का न्यूमेरिकल देखो। कौन से नंबर का? 11वें नंबर का। एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। ध्यान देना, वो हमसे कह रहा है एक 9 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश है। ध्यान दो, ये हो गया पहला बिंदु आवेश Q1। इसका मान है 9 माइक्रोकूलाम। 9 माइक्रोकूलाम का आवेश है और इस आवेश से 5 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी हो गई 5 मीटर। इस आवेश से 5 मीटर की दूरी पर क्या कह रहा है? -2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। -2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है Q2 बराबर। अब वो कह रहा है इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव के मान की गणना करो। भैया हमें दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर विभव के मान की गणना करनी है। अब आप हमें ये बताओ कि अगर हम इस वाले आवेश से 3 मीटर जाएंगे, है ना, यहां, तो फिर इस वाले आवेश से दूरी 2 मीटर होगी। और हम इस वाले आवेश से 3 मीटर दूरी जाएंगे तो यहां से आवेश दूरी 2 मीटर होगी। यानी कि हमें यहां से ये समझ में आ रहा कि ये जो बिंदु है जिस पर हमें विभव निकालना है वो दोनों के ठीक, मतलब दोनों के बीच में नहीं है, दोनों को मिलाने वाली रेखा पर नहीं है। इस बिंदु को हम या तो ऊपर की ओर मान ले रहे हैं या हम इस बिंदु को थोड़ा नीचे की ओर मान ले रहे हैं। अब जैसे ये वाली रेखा कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी बताई? 3 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी बताई? 3 मीटर। तो ये दूरी भी आपकी 3 मीटर हो गई और ये दूरी भी आपकी 3 मीटर हो गई। ठीक है, इसको नाम दे दे रहे हम बिंदु P। सही है? क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान दो, अपन निकाल रहे हैं Q1 आवेश द्वारा बिंदु P पर विभव। Q1 आवेश द्वारा बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4πε0 Q1 अपॉन में R। ये होगा तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? इसका मान होगा भैया 9×10⁹। Q1 का मान बोलो 9 माइक्रोकूलाम है तो 9×10⁻⁻6 आ जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 3 मीटर। तो दूरी 3 आ जाएगी। 3 से काटो 3 बार और 9 × 27। V1 बराबर कितना आ जाएगा? 27×10⁻³ वोल्ट। ये बिंदु P पर उत्पन्न हुए विभव का मान हो गया। लेकिन कौन से आवेश के द्वारा? पहले आवेश के द्वारा। पहला आवेश कौन सा है? Q1। अब हम निकाल लें Q2 आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न हुआ विभव। ऐसे लिखो, इसी प्रकार Q2 आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव क्या होगा? V2 बराबर 1/4πε0। ये हो जाएगा Q2 अपॉन में R। चलो इस पर मान लगाओ। V2 बराबर क्या होगा? 1/4πε0। इसका मान रखो
9 गुणा 10 की घात 9। Q2 का मान कितना है? माइनस के 2 माइक्रो कूलम है। विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है तो चिन्ह सहित मान लगाना पड़ेगा। तो ये आएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6। ठीक है, और यहां से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3। तो R का मान आ जाएगा 3 मीटर। चलो ये 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। V2 का मान आ जाएगा माइनस के 6 गुणा 10 की घात 3 कायम है वोल्ट में। ठीक है भैया, विभव एक कैसी राशि है? विभव एक अदिश राशि है। अगर अदिश राशि है तो बीजगणित के योग के नियम के अनुसार जुड़ेगी, जैसी है वैसी जोड़ दो। तब बिंदु P पर उत्पन्न कुल विभव, तब बिंदु P पर उत्पन्न कुल विभव, अगर हम आपसे कुल विभव मांगे V, तो इसका मान V1 प्लस V2 के मान के बराबर होगा। V बराबर V1 का मान कितना है? 27 गुणा 10 की घात 3, तो ये है, प्लस V2 का मान कितना है? माइनस के 6 गुणा 10 की घात 3, ये है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घट जाएगा। V बराबर आ जाएगा 21 गुणा 10 की घात 3 कायम है वोल्ट में। ये बेटा बिंदु P पर उत्पन्न हुए विभव का क्या आ गया? मान आ गया। बोलो सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, 12वें नंबर का सवाल ऐसा ही है। 12वें नंबर का पहले आप लोग करके देखना, अगर नहीं आया तो आप हमें बताना, तो हम इसको करवा देंगे। ध्यान दो, अगला सवाल क्या है? 13वें नंबर का सवाल है। एक तार को 13वें नंबर का सवाल है। एक तार को, ध्यान दो, तेरहवें नंबर का सवाल है बेटा। एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर, एक तार को वो करे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर 250 माइक्रो कूलम आवेश दिया जाता है। हमारे पास एक तार है, हमने तार को एक वृत्ताकार त्रिज्या के रूप में मोड़ दिया। कितनी त्रिज्या के रूप में? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ दिया। तो R बराबर हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में बनने से मोड़ दिया, और इसको हमने 250 माइक्रो कूलम आवेश दे दिया। हमने इसको क्या दे दिया? आवेश Q। हमें पता है कि तार को दिया गया आवेश उसकी पूरी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ठीक है, तो दिया गया आवेश Q बराबर कितना हो गया? 250 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को जब कूलम में कन्वर्ट करो तो 250 गुणा 10 की घात माइनस के 6 हो जाएगा कूलम में। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 4 कायम है कूलम में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव की गणना करनी है। हमें इसके केंद्र पर उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव की क्या करनी है? गणना करनी है। भैया ये 10 सेंटीमीटर हमारे पास एक तार था, उसे हमने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ दिया था, वो है सामने। अब अगर अपन उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें मध्य बिंदु पर, तो हम तुम्हें एक तरीके से बता रहे हैं। अगर हम इस पूरे वृत्त को छोटे छोटे अल्प भागों से मिलकर बना हुआ माने, ये छोटे छोटे अल्प भाग देख रहे हैं आप। अगर हम इन छोटे छोटे अल्प भागों से मिलकर बना हुआ माने, तो अब इस छोटे से अल्पांश द्वारा, जैसे मान लो कि इस छोटे से अल्पांश पे या इस छोटे से भाग पे कितना आवेश है? dq। इसके द्वारा अगर हम बिंदु P पर, मतलब केंद्र बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कहां की ओर होगी?
भैया धन आवेशित चालक है, धन आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी दूर की ओर, ये दूर की ओर ऐसी आएगी। इसके विपरीत ये चालक है, अगर हम इसके द्वारा उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वो ऐसी आएगी। इसी प्रकार देखो हमने पूरे लूप को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना, अगर हम किसी भी अल्पांश के द्वारा निकालें तो भैया इस तरीके से आएगी, यानी कि ये स्थिति बनेगी। अब आप खुद देख लो कि ये वाला वेक्टर इसको नष्ट कर देगा, ये वाला वेक्टर इसको नष्ट कर देगा, ये वाला वेक्टर इसको नष्ट कर देगा, तो बताओ मध्य बिंदु पर उत्पन्न हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल कितनी हो जाएगी? मध्य बिंदु पर उत्पन्न हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल 0 हो जाएगी। यानी कि याद रखना, आपने एक आवेशित तार लिया वृत्त के रूप में, उस पर उपस्थित आवेश के कारण केंद्र पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? 0 आएगी। क्लियर है? चलो अब अगर हमें उत्पन्न हुआ विभव चाहिए है, क्या चाहिए है? विभव। तार के वृत्त के मध्य बिंदु पर उत्पन्न हुआ विभव चाहिए हमें, तो इसका वही सूत्र लगेगा, तार के मध्य बिंदु पर उत्पन्न विभव V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में R। तार के मध्य बिंदु पर उत्पन्न हुए विभव का सूत्र ये होगा। बोलो V बराबर, ये 9 गुणा 10 की घात 9 तो ये हो जाएगा। Q का मान कितना है? 2.5 गुणा 10 की घात -4 ये हो जाएगा। R का मान ये सेंटीमीटर में से मीटर में बदला तो 0.1 हो जाएगा मीटर में, 0.1। पॉइंट से पॉइंट हटा देना, ऊपर 25 हो जाएगा, 25 का 9 में कर रहे गुणा 225 आ जाएगा, गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? 5। इसको अपन लगा के लिख सकते हैं V बराबर 2.25 गुणा 10 की घात हो जाएगा 7। विभव का मात्रक क्या है? तो यह वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न हुए विभव का मान कितना आ जाएगा? 2.25 गुणा 10 की घात 7 वोल्ट आ जाएगा, लेकिन उसके केंद्र पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? 0 आएगी। क्लियर है? 14वें नंबर का सवाल देखो। अब 14वें नंबर का सवाल, दो बिंदु आवेश +Q तथा -K2Q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से कितनी? d दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण उत्पन्न हुआ विद्युत विभव क्या हो? 0। ठीक है, आओ देखें। चौदहवें नंबर का सवाल है बेटा ये अपना। ठीक है, दो बिंदु आवेश है, ये हो गया पहला आवेश प्लस का Q, ये हो गया दूसरा आवेश माइनस का 2Q, माइनस का 2Q। दोनों आवेश एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी? d। अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदु की स्थिति हमें ज्ञात करनी है जहां पर आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न हुआ विद्युत विभव कितना हो? 0। अपन अपने मन से मान ले रहे, माना +Q आवेश से x दूरी पर एक कोई बिंदु है P, ऐसा मान लो। इस बिंदु पर विभव का मान कितना होगा? 0 होगा। अगर ये दूरी x है तो बेटा ये कितनी बची? ये बची अपनी d माइनस x। कितनी बची? d माइनस x। अब यहां पे लिख दो, माना +Q आवेश से x दूरी पर स्थित
किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य होगा, ऐसा आप मान लो। माना प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य होगा, तब यहां हम लिख रहे हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो रही, x, समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसी प्रकार यह आवेश करना है -2q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बोलो भैया V2 बराबर 1/4πε0, ये हो जाएगा माइनस का 2q और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, d माइनस में x, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब हमें कुल विभव तो 0 करना है। अगर हम कुल विभव आपसे पूछते हैं, कुल विभव, तो कुल विभव का सूत्र क्या होगा, V बराबर होगा V1 प्लस V2 होगा। अगर कुल विभव करना है कितना, 0, तो कुल विभव का मान हमने कर दिया 0 बराबर V1 का मान बोलो 1/4πε0 Q अपॉन में x। ये भैया देखो ऋण चिन्ह है, इसमें ऋण चिन्ह है तो आगे माइनस आ जाएगा, माइनस के 1/4πε0 है ना, और ये हो जाएगा 2q अपॉन में d माइनस में x। ठीक है। ये वाला जो पद है बेटा वो हो गया माइनस का, तो इस वाले पद को ढाला इस साइड, तो हो जाएगा 1/4πε0 2q अपॉन में d माइनस x इक्वल टू 1/4πε0 और q अपॉन में x। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, q से q कैंसिल, 2 अपॉन में d माइनस x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में x। क्लियर, गुणा करो, 2x बराबर हो जाएगा बेटा d माइनस में x, और लगा के 2x इसको ढाला इस साइड प्लस x इक्वल टू d, 3x बराबर हो जाएगा d, और अगर अपन x बराबर लिखें तो d/3। यानी कि निष्कर्ष क्या निकला, जो प्लस q कूलाम का आवेश है, प्लस q कूलाम का आवेश, इस आवेश से d/3 मीटर की दूरी पर इस अवस्था में वैद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। एक और देखो 15वें नंबर का सवाल, 15वें नंबर का सवाल, चित्र में आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। ध्यान देना बेटा। एक चित्र दिया हुआ है हमने अपन को, ये है प्लस का Q आवेश और ये है माइनस का 3Q आवेश। यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रहे हैं, 1 मीटर। ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इस रेखा के किस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी और किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो पहले अपन लोग सवाल कर रहे हैं वैद्युत विभव के लिए, ठीक है। काय के लिए बेटा? वैद्युत विभव के लिए सवाल कर रहे हैं। वैद्युत विभव के लिए यार सवाल तो बिल्कुल जो अपन ने पीछे सवाल किया है बिल्कुल सेम ही है कि नहीं बताओ? अब इसके लिए भी मानना पड़ेगा अपन को। माना प्लस क्यू आवेश से x मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव शून्य होगा। क्या लिखा हमने? माना प्लस क्यू आवेश से x मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव शून्य होगा। अपन ने भैया ये वाली दूरी कितनी मान ली अपने मन से? x, यहां तक की दूरी। अब अगर ये दूरी x है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस एक्स हो जाएगी। तो आओ चलो सबसे पहले निकालो, इसको नाम दे दिया बिंदु P। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में यहां से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा माइनस के 3Q अपॉन में हो जाएगा भैया 1 माइनस में x। समीकरण नंबर 2। क्लियर है? हाँ छोड़ो, हाँ गुस्सा बढ़िया। अरे नहीं नहीं भैया, वही कर रहा बात, वीडियो बना रहे थे। हाँ तो क्या हुआ? ये इतना हो गया। अब तब हमें चाहिए बिंदु P पर कुल विभव। ये V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। करो भैया। अच्छा, कुल विभव कितना चाहिए? शून्य। प्रश्नानुसार V बराबर कितना है? 0। तब बोलो, इसका मान अपन ने रख दिया 0, है ना। V1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में x। और ये देखो है तो प्लस, लेकिन ये माइनस था तो माइनस आगे आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3Q अपॉन में 1 माइनस एक्स। क्लियर है ना बेटा? अब ये माइनस वाला जो पद है इसको उठा लो इस साइड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन में 1 माइनस में x इक्वल टू इस तरफ क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में x। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 3 अपॉन में 1 माइनस एक्स तो ये है, इक्वल टू ये 1/x है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस में x हो जाएगा। क्लियर है? x को उठा ला उस तरफ, 3x प्लस में x इक्वल टू हो जाएगा 1, 4x इक्वल टू 1, तब बोलो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 काय में मीटर में। यानी कि जो प्लस क्यू आवेश है ना आपका, प्लस क्यू आवेश, इससे 1/4 मीटर की दूरी पर जो बिंदु होगा P, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, 0 आएगी। क्लियर है? सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, वैद्युत विभव का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसी सवाल में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए करना है, ध्यान देना। अब मुझे सवाल करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है, पहले एक बात सुन लो, एक शर्त है, अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, मतलब दोनों आवेश या तो प्लस में हों या दोनों आवेश माइनस में हों, तब तो बेटा दोनों आवेशों के बीच में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो ऐसी कंडीशन में उनको मिलाने वाली रेखा के मतलब उनको दोनों आवेशों के बीच में स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का मान 0 नहीं आएगा, बल्कि उनके बाहर की ओर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का मान 0 आएगा। और हम लोग हमेशा उस बिंदु को कहां चुनेंगे, कम आवेश वाले की ओर हम उस बिंदु को क्या करेंगे, हमेशा चुनेंगे। याद रहेगी ये बात। जैसे देखो इस सवाल को अपन लोग करें दोबारा, हम ये सवाल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। द्वारा चित्र बना रहे हैं हम, देखो ये है बेटा, देखो प्लस का क्यू आवेश है ना, ये है देखो बेटा माइनस का 3q आवेश। ठीक है, और ये है देखो इनके बीच की दूरी 1 मीटर। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा कि अगर दोनों आवेश कैसे हों, विपरीत प्रकृति के हों, तो उनके बीच में स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता 0 नहीं होगी, बल्कि उनके साइड में कोई एक बिंदु आप लो, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। और वो भी कहां लेना है, कम आवेश वाले की ओर लेना है। हम इस ओर ले रहे हैं, प्लस क्यू की साइड है ना, यहां। तो यहां तक की दूरी अपन अपने मन से कितनी मान लो, x मान लो। ठीक है, बात से यही हो जाएगी, माना प्लस क्यू आवेश से x मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, तीव्रता 0 होगी। बोलो क्लियर है? सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालो। अब बेटा हम तीव्रता निकाल लें, तीव्रता को हम लोग कैसे लिखेंगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो का त्यों Q अपॉन में R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। लेकिन तीव्रता कैसी राशि है, तीव्रता तो यार सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। ये प्लस का क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु P पे तीव्रता निकाल रहे हैं, ये धन आवेश के कारण तीव्रता की दिशा कहाँ होती है, दूर की ओर। धन आवेश के कारण तीव्रता की दिशा कहाँ होती है, दूर की ओर, तो ये ऐसी होगी। अब माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर तीव्रता निकालो। इसी प्रकार -3q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ये बेटा E2 हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तीव्रता कैसी राशि है, सदिश। विभव कैसी राशि है, अदिश। तो विभव के सूत्र में तो चिन्ह सहित मान लगता है, लेकिन तीव्रता के सूत्र में चिन्ह सहित मान नहीं लगता, तो यहाँ पे केवल 3q आएगा। 3q अपॉन में 1 माइनस, अब ये 1 माइनस x भी नहीं होगा, यहां से यहां तक की दूरी 1 तो ये होगी, x प्लस होगा, 1 प्लस में x का होगा होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तब बिंदु P पर उत्पन्न कुल तीव्रता, ठीक है, एक चीज और,
भैया ये माइनस का 3q आवेश है, माइनस का। धनावेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता की दिशा दूर की ओर होती है, लेकिन ऋणावेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता की दिशा पास की ओर होती है। तो इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा कहाँ होगी बेटा? पास की ओर, ऐसी होगी E2, है कि नहीं बता? तब बिंदु P पर उत्पन्न कुल तीव्रता, तब बिंदु P पर कुल तीव्रता शून्य होने के लिए, बोलो भैया आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि बिंदु P पर कुल तीव्रता 0 हो। अगर कुल तीव्रता 0 करना है तो E1 का मान E2 के मान के बराबर होना चाहिए। 0 होने के लिए E1 बराबर क्या होगा? E2, तभी तो एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे। परिणामी तीव्रता कितनी होगी? 0। E1 का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 3Q अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3Q से ये कैंसिल। 1 अपॉन में x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3 अपॉन में 1 प्लस में x का होल क्यू होगा, होल क्यू नहीं, होल स्क्वायर होगा। एक काम करो जरा, दोनों ओर का पहले रूट कर दो। अगर हम दोनों ओर का रूट करें तो 1 अपॉन में x इक्वल टू ये √3 और 1 प्लस में क्या हो जाएगा? x। तो ये गुणा करो जरा, √3 का मान लगा दो। √3 का मान क्या होता है? 1.732। पूरे के बड़े क्या है? 1 प्लस में x। अब करो तो ये गुणा, 1 प्लस में x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.732 इंटू x हो जाएगा। इस वाले x को उठा के वहां ले जाओ, 1 इक्वल टू 1.732x माइनस x, दशमलव के 732x। तब बोलो x बराबर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 0.732 आ जाएगा। x अपॉन में 1 अपॉन ये आ गया, तो एक में मैं भाग देना 0.732 से, ये आ रहा 1.366, 1.366 मीटर। यानी कि भैया प्लस क्यू जो आपका आवेश है, ये वाला प्लस क्यू आवेश से 1.366 मीटर की दूरी पर स्थित जो बिंदु P है, इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा? 0 आएगा। बोलो आपको इतनी चीज क्लियर हुई? चलो आगे देखो। अब जो नेक्स्ट सवाल हमने आपको दिया है, देखो शायद 25वें नंबर का सवाल हम आपसे करवा रहे हैं। 25वें नंबर का सवाल, धातु की 2 समतल प्लेटें, भैया पच्चीसवें नंबर का सवाल है बेटा 25। धातु की 2 समतल प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित हैं। एक समतल प्लेट ये है, एक समतल प्लेट ये है, 2 समतल प्लेट हो गई। एक दूसरे से बेटा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कैसे लिखते हैं? d से। d का मान कितना हो गया? d का मान हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में मतलब तो 5 × 10 की घात -2 आ जाएगा, काय में? मीटर में। धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित हैं। चलो ठीक है। इनके बीच में 200 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। अगर भैया प्लेटों के बीच में 200 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तो प्लेटों के बीच में विभवांतर होगा। बोलो, प्लेटों के बीच का विभवांतर काय के बराबर होगा? बैटरी के विभवांतर के बराबर। बैटरी का विभवांतर कितना है? 200 वोल्ट। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर भी कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट। गणना कीजिए क्या, अरे यार सॉरी,
ये सवाल हमने 26वें नंबर का सवाल पढ़ दिया, 26वें नंबर का 26। ध्यान देना बेटा, इसको 26वें नंबर का सवाल है ये, एक बार अपने इसमें देख लो, एक बार फिर से पढ़ गए। धातु की दो प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित हैं। इनके बीच में 200 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। चलो ठीक है, गणना कीजिए इन प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण पर लगने वाला बल। एक अल्फा कण है, अल्फा कण वो इन प्लेटों के बीच में से होकर गुजर रहा, हमें उस पर लगने वाला बल चाहिए। पहले पॉइंट में चाहिए अल्फा कण पर लगने वाला बल, अल्फा कण पर लगने वाला बल। भैया देखो, आपने दोनों प्लेटों को कैसे जोड़ दिया? बैटरी से। बैटरी का एक सिरा होता है धनावेशित, दूसरा सिरा होता है ऋणावेशित। तो एक प्लेट होगी अपने आप धन विभव पर और दूसरी प्लेट होगी अपने आप ऋण विभव पर। मतलब जो प्लेट बैटरी के धन सिरे से जुड़ेगी वो धन आवेशित होगी, जो प्लेट बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ेगी वो ऋण आवेशित होगी। जब दोनों प्लेटें विपरीत आवेशित हैं तो उनके बीच में क्या होगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बेटा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। और वैद्युत क्षेत्र के कारण अल्फा कण पे क्या लगेगा? बल। सुनो, सबसे पहले तो आप क्या निकालो, चूंकि प्लेटों के बीच, प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होगा V अपॉन में D। E बराबर सूत्र क्या होगा? V अपॉन में D। V का मान क्या है? 200। D का मान क्या है? 5 गुणा 10 की घात माइनस की 2। 5 से काटो, 5 चौको 20। E बराबर आ जाएगा 40 गुणा 10 की घात प्लस के 2, यानी कि 4000 वोल्ट प्रति मीटर। जी भैया, उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र की क्या आ गई? तीव्रता आ गई। कितनी आ गई? 4000 वोल्ट प्रति मीटर। अब देखो, प्लेटों के बीच में क्या रखा हुआ है? अल्फा कण। पहले तो आप हमें बताओ अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? अल्फा कण का आवेश, ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है। कितने इकाई? 2 इकाई, 2e के बराबर। इसका जो मान है वो 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम होगा। तब अल्फा कण पर बल बोलो, अल्फा कण पर बल F बराबर होगा Q इंटू E। Q का मान बोलो 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो 4000। 3 घात है तो पहले ये कम कर दो, तो 19 में से 3 घट जाएंगे तो 16 बचेंगे। अब हमें 3.2 में गुणा करना है केवल 4 से, जी आ रहा 12.8 गुणा 10 की घात माइनस 16 न्यूटन। ये लगने वाले बल का क्या आ गया? मान आ गया। और लगने वाले बल की दिशा कहाँ होगी? लगने वाले बल की दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। क्यों? अल्फा कण एक क्या है? धनावेशित कण है। अगर धनावेशित कण तो लगने वाले बल की दिशा कहाँ होगी बेटा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है। अब वो कह रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में हुई वृद्धि। देखो बेटा, जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करता है तो उसके द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखो, इतना हो गया क्लियर? चलो इस पर कर रहा है सेकेंड पॉइंट। अल्फा कण
की ऊर्जा में वृद्धि चाहिए, अल्फा कण की ऊर्जा में वृद्धि चाहिए बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? हम आपको ये बता रहे हैं कि जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करता है तो उसके द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? K बराबर QV। K बराबर QV। और वो जितनी ऊर्जा को अर्जित करेगा उतनी ही उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी कि आप लिख सकते हो अल्फा कण की ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा E काय के बराबर होगी? अर्जित गतिज ऊर्जा, अर्जित गतिज ऊर्जा K के बराबर होगी। डेल्टा E का मान K के बराबर होगा और इसका मान होगा बेटा QV के बराबर। काय के बराबर? QV। Q है अल्फा कण का आवेश और V है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा? Q का मान कितना है? 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 और विभवांतर V का मान कितना है? 200। डेल्टा E बराबर कैलकुलेट करो कितना है? 3.2 में गुणा कर रहे हैं हम 200 से, 640 आ रहा बेटा। 640 गुणा 10 की घात माइनस के 19 काय में? जूल में। 6.4 गुणा 10 की घात माइनस के 17 हो जाएगा काय में? जूल में। ये अर्जित गतिज ऊर्जा का मान आ गया। काय का मान आ गया? ये अर्जित गतिज ऊर्जा का मान आ गया। ये अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में हुई क्या आ गई? वृद्धि आ गई। बेटा जो हमने 26वें नंबर का सवाल किया है इसके ऊपर जो 25वें नंबर का सवाल है जो हम पढ़ रहे थे वो मिस्टेक हो गई थी, वो भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर आप चाहो तो आप लगा सकते हो, नहीं तो हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा लगा दे रहा है। 25वें नंबर का सवाल भी लगा दे रहा है। 26 लगवा दिया। 25वें नंबर का सवाल देखो। पच्चीसवें नंबर का सवाल, धातु की दो समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। भैया धातु की जो 2 समतल प्लेटें हो गई और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दे रहे हैं? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D का मान दे रहा है 2 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदले 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। इनके बीच में 1000 वोल्ट का विभवांतर है। दोनों प्लेटों के बीच में 1000 वोल्ट का विभवांतर है। विभवांतर भी बराबर कितना है? 1000 वोल्ट। प्लेटों के बीच में पहले कह रहे वैद्युत क्षेत्र चाहिए। सबसे पहले पॉइंट में हमें चाहिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। E बराबर क्या होगा? V अपॉन में D। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभवांतर V में संबंध है। V का मान क्या लगेगा? 1000 और D का मान क्या लगेगा? 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2, 500 आ जाएगा। 500 गुणा 10 की घात माइनस के 2, इसको आप लिख सकते हो 5। मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। सेकंड पॉइंट, प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला हमें बल चाहिए और उत्पन्न हुआ त्वरण भी चाहिए। काहे पर लगने वाला बल? इलेक्ट्रॉन पर बल। इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होगा? F बराबर Q इंटू E होगा। Q क्या है? आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। Q को आप E से लिख सकते हो। E का मान कितना होता? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 होता है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना है 5, 16 पंच कितना हो जाएगा 80, तो 8 गुणा 10 की घात माइनस के 19 न्यूटन आ जाएगा। I का मान लगने वाले वैद्युत बल का मान है कि नहीं। कहीं मिस्टेक हो गई। ये देखो भैया मिस्टेक कर दी, 10 की घात माइनस के 2 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, तो फिर ये 5 गुणा 10 की घात कितना होगा 4 होगा वोल्ट प्रति मीटर में। इसको लगाओगे यहाँ पे 5 गुणा 10 की घात 4, तो 4 घातें कम हो जाएंगी तो 19 बचेंगे। 8 गुणा 10 की घात माइनस के 15 न्यूटन आएगा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान। हमें उत्पन्न त्वरण भी चाहिए, चूंकि उत्पन्न त्वरण A का मान F/m के बराबर होगा बल बटे द्रव्यमान। बल कितना है 8 गुणा 10 की घात माइनस के 15, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बोलो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में। उत्पन्न हुआ त्वरण बताओ कितना आएगा भैया। 8 में हम भाग दे रहे हैं 9.1 से, ये आ रहा बेटा 0.879 इंटू 10⁻। ऊपर जाएंगे तो प्लस की 31 हो जाएंगी, 15 घटाओगे तो 16 बची रहेंगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो उत्पन्न हुए त्वरण का क्या हो गया मान आ गया, है ना। अगले करें, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हुई वृद्धि। जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाएगा तो वह ऊर्जा को अर्जित करेगा, और जितनी ऊर्जा को वो अर्जित करेगा उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो तीसरे पॉइंट में अपन को चाहिए है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हुई वृद्धि। ऊर्जा में हुई वृद्धि के बराबर होगी QV के बराबर। Q क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1.6 गुणा 10 के माइनस की 19 कूलम तो हो गया। V विभवांतर बोलो 1000, तो ये 3 घातें कम कर दो, 1.6 गुणा 10 के माइनस के 16 हो जाएगा काय में जूल में। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ रही। उनतीसवें नंबर का सवाल और देखो, 29वें नंबर का सवाल, 6 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। क्या कह रहे हैं, ये 26वां सवाल है, आज का आखिरी सवाल। 6 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम का बिंदु आवेश है 26, है ना। ये हो गया आपका बिंदु नुमा आवेश। Q का मान दे रहा है 6 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम। निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है यानी कि x बराबर 0 पे स्थित है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 0, x बराबर 0 पे स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में, सपोज करो ये वाला पॉइंट है x बराबर 3 और सपोज करो ये वाला पॉइंट है x बराबर 6। हम एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 से x बराबर 6 तक ले जा रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहे ऐसा करने में
कितना कार्य करना होगा, ऐसा करने में हमें कितना कार्य करना होगा, ये वो हमसे बोल रहे हैं। देखो बेटा, ऐसा है, किए गए कार्य का सूत्र होता है W बराबर Q इंटू V या Q इंटू डेल्टा V। Q2 हो जाएगा तुम्हारा आवेश और V होगा तुम्हारा विभवांतर। तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाना है ना, तो विभवांतर के मान की गणना करनी पड़ेगी। पहले आप विभवांतर निकालो, फिर किया गया कार्य अपने आप हो जाएगा। अपन सबसे पहले Q के कारण x बराबर 3 पर विभव निकालो। क्या कह रहे हैं, आवेश जो Q है, आवेश Q के कारण x बराबर 3 पर विभव निकालो। तो V1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश तो Q रहेगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 3 होगी। तो इसको अपन ने x1 कर दिया, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आवेश Q के कारण x बराबर 6 मीटर पर विभव निकालो। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में x2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2, है ना। तब इसे अपने मन से नाम दे दे रहा बिंदु A, इसे नाम दे दे रहा बिंदु B। तब A व B के मध्य का विभवांतर, तब A व B के मध्य का विभवांतर निकालो, डेल्टा V। तो ये V1 माइनस V2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, V1 माइनस V2। इस वाले विभव में से इस वाले विभव को घटाना पड़ेगा। डेल्टा V बराबर V1 का मान बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन में ये x1 है, माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q अपॉन में क्या है, x2 है। ये कॉमन आ रहा है, इससे कॉमन ले लो। डेल्टा V बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो कॉमन आ जाएगा, ये 1 अपॉन में x1 माइनस में बचेगा 1 अपॉन में x2। क्लियर है। ये दूरियां अपन को कहाँ में दी हैं, दूरियां मीटर में दी हैं शायद, तो मीटर में लगा देना। मान लगा Q का मान कितना दिया, विभवांतर डेल्टा V बराबर Q का मान दिया 6 गुणा 10 की घात माइनस के 8, या इसको बाद में सॉल्व कर रहे हैं, Q अपॉन में लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको पहले सॉल्व कर लो। 1 अपॉन में x1 होगा ये 3, माइनस 1 अपॉन में x2 होगा ये 6। बोलो विभवांतर डेल्टा V बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये है ही। यहाँ अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम 6 ले लो, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो ये 1/6 आ जाएगा निकल के। डेल्टा V और Q का मान रखो 6 गुणा 10 की घात माइनस के 8 ये है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बोलो 9 गुणा 10 की घात 9 ये हो जाएगा, इंटू में 1/6 हो जाएगा। भैया 6 से 6 काट दो, विभवांतर डेल्टा V बराबर 9 गुणा 10 की घात, भैया माइनस की 8 है प्लस की 9 है, एक घात बचेगी 10, यानी कि 90 वोल्ट आ जाएगा। यानी कि बिंदु A और बिंदु B के बीच में विभवांतर कितना हो गया, 90 वोल्ट हो गया। तब इलेक्ट्रॉन को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य, तब इलेक्ट्रॉन को बिंदु A से B तक
ले जाने में किया गया कार्य W बराबर होगा भैया Q इंटू डेल्टा V। Q मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 और विभवांतर कितना है 90, 16 गुणा 9 करो 144 आएगा गुणा 10 की घात माइनस 19 कायम है जूल में। 2 घातें कम कर दो 1.44 गुणा 10 की घात माइनस 17 आ जाएगा जूल में। ये किए गए कार्य का क्या आ गया मान आ गया। बोलो क्लियर है, समझ में आया आपको? आगे के सवाल आप लोग लगाना, ये पूरे सवाल आप लोग रिवाइज कर लो, आगे के सवाल लगा लेना। अगर आपको नहीं आएंगे तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज लिख कर भेजना कि सर हमें ये वाला सवाल नहीं आया है, उसको हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, ओके।